ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर बीएससी एम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का। और यहाँ पे आपके सामने इंग्लिश के क्वेश्चंस और फटाफट हम इनके आंसर्स करते हैं, बाकी सब्जेक्ट से भी इंग्लिश के साथ साथ। ओके, तो पहला सवाल ये, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यू कैन नॉट स्मोक हियर, प्लीज पुट आउट, मतलब हो जाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, कहता है आई गो। आई के साथ गोज तो हो नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड, द सिनोनिम ऑफ कॉम्प्लेजेंट इज ऑब्लाइजिंग सॉरी। उसके बाद फोर्थ देखिए, डू पीपल बिकम नोटोरियस फॉर गुड एक्ट्स, मे बी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इडियम कंगारू कोड का क्या मतलब होता है, तो अनऑफिशियल कोड। ओके, नेक्स्ट इज इडियम टू कीप द पॉट बॉइलिंग मीन्स टू मेंटेन इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, ही थॉट दैट हिज फादर वाज नॉट हैप्पी विद हिम। विकल्प इस्तेमाल करते हैं इसमें। इट कहता है द ड्राइवर एज वेल एज द पैसेंजर, तो एज वेल से जुड़े हुए दो नाउन है, तो पहले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे वाज का इस्तेमाल होगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द आंसर टू हिज क्वेश्चन, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 10th, ही एक्यूज्ड ऑफ। ओके, और उसके बाद ये करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ट्रू का मतलब यहाँ पे नेगेटिव होता है। सॉरी, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 12th, शी ऑलवेज आंसर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन व्हेन पिग्स फ्लाई, अनवर्दी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, द यंग जनरेशन टेंड टू अवॉइड रीडिंग लिटरेरी टेक्स्ट। ओके, 15 कहता है एंटोनिम ऑफ प्रोफाउंड मीन्स, सॉरी प्रोफाउंड इसका मतलब हो गया सुपरफिशियल। एंटोनिम ढूंढना ना इसका, तो सुपरफिशियल हो गया। प्रोफाउंड मतलब नॉलेजेबल और सुपरफिशियल मतलब स्टूपिड। ओके, नेक्स्ट इज 16, डॉग इन द मैनर मैंगर मीन्स a person who prevents others from enjoying something unless useless to him. Okay, the option C is correct. Next is question number 17, the antonym of present is active, antonym बताना है इसका। Okay, next is 18, escalating prices मतलब falling prices, इसका अपोजिट ढूंढना था। नेक्स्ट इज 19, the antonym of abate, abate का हो जाए augment, बढ़ावा देना। Okay, next is it was such a good book that I read it again. 21 कहता है which of the following sentence is grammatically correct, ढूंढना है, तो he really ought to see a doctor। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 22, most student did not get on well at the exam, get on means क्या होगा यहाँ पे परफॉर्म, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 23, which of the following is not a study of human beings, तो जियोलॉजी किसकी स्टडी होती है, अर्थ की। नेक्स्ट इज 24, 40% ऑफ द कंट्री डज नॉट, ओके प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद 25, डिजिटल एक्सप्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर इन द कंट्री, तो इसका इस्तेमाल होगा। ओके, 26 देखिए, यहाँ पे केमिस्ट्री क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, हम यहाँ पर फटाफट आंसर करने की कोशिश करेंगे विदाउट एक्सप्लेनेशन, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आप फटाफट कमेंट करिएगा आपका कितना स्कोर आ रहा है, ताकि हम कट ऑफ का कुछ अंदाजा लगा सकें। साथ ही साथ ये बताना क्वेश्चन पेपर का लेवल पिछले सालों के मुकाबले कैसा रहा। ये मॉडरेट था, टफ था, या बहुत आसान था, ताकि कट ऑफ का सही अंदाजा लगाने में आसानी हो सके कि इस बार कितनी कट ऑफ रहने वाली है। अच्छा, 26 कहता है देखिए डेल्टा जी की वैल्यू हमें निकालनी है, और डेल्टा जी हमारा होता है माइनस आर टी, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस आर टी एल एन के। ओके, यहाँ के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकलेगी 5 इंटू 10⁻⁻15 अप्रोक्सीमेट। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो एस अपॉन आर इज इक्वल टू 4.8 हो जाएगा, एस अपॉन आर इज इक्वल टू 4.8, 4.8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.8 आर। 27 के बाद 28, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आने जा रही है वो आने जा रही है अप्रोक्सीमेटली -0.79 वोल्ट। ओके, और अब बारी है 29 की, तो 29 पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग। इसको एक बार देख लेना, मैंने इसको चेक नहीं किया, तो एक बार अगर कहीं पे थोड़ा बहुत वो हो तो 30 का जो मुझे देखना पड़ेगा, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ओके, 31 देखिए, 31 का आपका आंसर आएगा फर्स्ट ऑर्डर एल एन ए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 31 का। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, 32 का आपका आंसर होगा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
ओके नेक्स्ट इज 33 और 33 में आपका आंसर जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है, नहीं इसको भी छोड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट इज 34। दो सवाल हमने केमिस्ट्री छोड़ दिए। यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट आर शोन बाई CSL एंड CSCl एंड CF2। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड एनाइन शो करेगा फ्रेंकल डिफेक्ट CF2 का। ओके और उसके बाद आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दी हुई है तो फिंकलिस्टीन रिएक्शन हो जाएगी आपकी। उसके बाद नेक्स्ट इज 36 ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इज नोन एज Ziegler-Natta catalyst। Next is 37 the latest technique for the purification of organic compound is chromatography। अब यहाँ पे इक्वेशन दी है, यहाँ पर पूछा द प्रोडक्ट इन द अबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन वुड बी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 39 कहता है एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नाइड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव सेकेंडरी अल्कोहल, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 40 द कार्यल कंपाउंड, यहाँ पे कौन सा होगा, तो ये होगा। अब इसे डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लेना है, एक दो दिन में आ जाएगा। उसके बाद 41 कहता है कि यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कौन सा, वो टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पता ही है, टर्शियरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। ओके और डिबाल एच, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 43 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ हैलोजन इज लीस्ट स्टेबल, ये होगा आपका BrO3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44 कंपोजिशन ऑफ मेलाचाइट और इज, तो मेलाचाइट और में क्या क्या होता है भाई, इसमें CO3 होता है और COH होता है। नेक्स्ट इज 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, तो कैसल गोल्ड, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद 46 मेटल आयन प्रेजेंट इन एक्टिव साइट ऑफ कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम इज जिंक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके उसके बाद 47 देखते हैं, ये है 47 द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड ड्यू टू DD ट्रांजिशन, तो COCl2 की वजह से होगा। केमोनोफोर तो आपको पता है चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। अब देखिए 48 कहता है द कंपाउंड फॉर्म इज, पूछा कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो इनमें से बी XeOF4 बनेगा। इसी की शेप स्क्वायर पिरामिडल होगी, शेप के ऊपर सवाल है इसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक पॉलीमर, तो ये होता है आपका नाइलॉन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50 केमिस्ट्री का लास्ट सवाल है। कैटलिस्ट यूज्ड इन वेक्टर प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एथेरिन टू इथेनॉल इज PDCl2, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे आपके फिजिक्स के सवाल शुरू हो रहे हैं और यहाँ पे हम फटाफट आंसर करके आगे बढ़ते हैं ताकि आप पूरी आंसर की देख सकें और कोशिश है कि 100% आपके सही आंसर मिल जाए आपको। तो पहले का आंसर होगा 1.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब सॉरी। फिर टू देखिए तो यहाँ पर होगा y इक्वल टू x माइनस 5x स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 53 और यहाँ पे जो आपका आंसर होने जा रहा है वो होने जा रहा है डी। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, म्यू के इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर। नेक्स्ट इज 55 द सेंटर ऑफ मास विल बी, सेंटर ऑफ मास पूछा कितना होगा, तो 13.7 मीटर पर सेकेंड। ओके नेक्स्ट इज 56 मास इज दिस, मास दिया यहाँ पे, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, 9 mm, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57 कोस दिया है यहाँ पे, m विल बी, m की वैल्यू पूछी कितनी होगी, तो ये होगी आपकी 21 जूल। नेक्स्ट 58 में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, I2 इज लेस देन I1। देन 59 द वैल्यू ऑफ म्यू इज 1.67 और 60 का देखिए 60 में V1 और V2 पूछे क्या होंगे, तो इनके बीच रिलेशनशिप कुछ इस ढंग से आएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61 अक्रॉस फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, तो ये होगा आपका 640 वोल्ट्स। नेक्स्ट इज 62 फाइंड द रीडिंग ऑफ द एम्पियर, तो ये आपकी हो जाएगी 200 मिली एम्पियर। 63 देखिए क्या कहता है, इन द सर्किट बी 10% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 64 ऑप्शन डी अगेन इज राइट, 1 वोल्ट। और 65 में आप देखेंगे द नंबर ऑफ डिफरेंट लाइन्स इन स्पेक्ट्रम वुड बी 6। नेक्स्ट इज 66
एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज। तो सी इसका आंसर सही है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ओके, यहाँ पे आपसे पूछा है रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 ओमेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 68 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज 69, ऑप्शन सी अपीयर्स टू डिक्रीज। और अब चलते हैं 70 नंबर पे, डायोड फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करंट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 ओमेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 71, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72, तो प्लस क्यू इज गिवन बाय, प्लस क्यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2Q। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 73, रेजिस्टेंस दिया है इतने का, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर वुड बी 20 ओमेगा। एंड 74, यहाँ पे क्या पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, तो ये पहली वैल्यू होगी V0/2। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रिले स्कैटरिंग फॉर 2 वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 16, द रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव वेवलेंथ वुड बी, तो ये होगा आपका D4। और नॉर्मल फिजिक्स बाद में देखते हैं, इससे पहले हम देख लेते हैं बायोलॉजी। कोशिश है कि 100% आपको करेक्ट आंसर बताए जाएं, चाहे जो भी हो। ठीक, अगर कोई आंसर नहीं आ रहा तो हमने छोड़ दिए क्वेश्चन, और अगर कोई नहीं आएगा तो डेफिनेटली लीव इट। ये आई बायोलॉजी, तो रूट प्रेशर इज डेवलप्ड इन जाइलम होता है रूट प्रेशर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम क्या हुआ, ये बायोटिक कंपाउंड पूछा तो जाहिर सी बात है ह्यूमस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट नहीं है, तो ये होगा NO2। लेकिन उसको एक बार देख लेना। 104 देखिए, साउंड बिकम ए हैजार्डस नॉइज पॉल्यूशन इफ इट्स लेवल इंक्रीजेस मोर देन 80 dB। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे। नहीं और ये क्या हो रहा है, हाँ ये जो ऑब्जर्व करता प्लांट वो होता है कैपिलरी डिवाइडर। ओके, और नेक्स्ट 105 कहता है डाइप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन ऑनियन एज, तो ये कितना होता है, ये होता है आपका 16। नेक्स्ट इज 107, ए स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। ऑप्शन डी सही है। उसके बाद चलते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द प्लांट स्नैपड्रैगन इज ए गुड एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 109, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1AB कंट्रोल्स, तो ये होगा सी कॉर्नब्रॉड। Then 110, which of the following organism cause बकाने डिजीज इन राइस, तो ये होगा फंगस। ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज 111, यहाँ पर आपका आंसर बनेगा थर्मस एक्वाटिकस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 112, एब्सिसिक एसिड एन एंटागोनिस्ट टुवर्ड्स, किसके खिलाफ काम करता है ये, तो ये काम करता है जिब्रेलिक एसिड के साथ, सॉरी के खिलाफ। और उसके बाद 113 कहता है विच ग्लैंड इज सिंपल एल्वियोलर ब्रांच एंड होलोक्राइन, तो ये आपकी ग्लैंड होती है सेबेसियस ग्लैंड। और विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल, तो इसमें शक वाला सवाल है ये, बी या डी में से एक सवाल, एक आंसर सही होगा। देखते हैं कि ये में क्या करता है। उसके बाद देखिए, एक बंदा कहता है एग्जाम्पल ऑफ लिम्बलेस एम्फीबियन इज, तो इसका आंसर होगा डी इक्थियोपिस। और 116 116 गड़बड़ हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस occurs due to high composition of wood rich in saturated fats। उसके बाद देखिए 117 कहता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा मैक्सिमम, जहाँ पे एंजाइम मैक्सिमम एक्टिव होंगे, तो ये होगा आपका 35 to 25। ओके, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। ए से ज़्यादा बी आंसर सही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज ओके, कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा इज लाइन्ड बाय कॉनोसाइट्स। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं 119 पे, ये कहता है एडीएच एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन, इसका आंसर आपका बनेगा डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। उसके बाद 120, द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द alveoli इन द लंग्स इज, इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्क्वेमस एपिथेलियम। देन बेरी इज कॉज्ड बाय B1 क्यों इस होता है ये। और विच हार्मोन स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रेशन, तो GIP होता है ये।
और उसके बाद आगे बढ़ते हैं 123 द मस्कुलर डेंसर सेल्स आर लोकेटेड इन, इसका आंसर होगा आपका डी सी टी। नेक्स्ट इज ऑक्टोपस बिलोंग टू द क्लास, क्लास क्या है ऑक्टोपस की, टी होती है आपकी सिफलोपोडा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इन द ईसीजी रिगार्डिंग द टी वॉल इज रिजल्ट ऑफ, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, वर्नाकुलर रिपो रियलाइजेशन। ओके, तो ये हो गए आपके चारों सब्जेक्ट के सवाल। अब बच्चे आपके मैथमेटिक्स से उसके आंसर की आपको अलग से दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।